ये राज्य बिहार जिला जमुई प्रखंड सोनो पंचायत नैयाडी के प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर है। इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं काफ़ी निष्ठा के साथ अपना ड्यूटी निभाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ा मिसाल पेश कर रहे हैं और यहाँ की जो कमियां हैं वो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। आप बने रहिए इंडियन टीवी के साथ। पीछे में प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर का बिल्डिंग है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई बाहर में इसलिए कर रहे हैं, वहाँ विभाग पंखा का अलॉट नहीं किया है, जिसके कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अभी मई का महीना चल रहा है जिसमें काफ़ी भीषण की गर्मी पड़ रही है। पंखा है सर, लाइन नहीं है। वायरिंग क्या हुआ? वायरिंग पंखा सब। अच्छा, लाइन है, सॉरी पंखा है, लाइन नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर से कुछ ही दूर, लगभग कितना मीटर होगा सर? 1000 मीटर नहीं होगा। यहाँ तो ये लाइन है ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ भी नहीं। उस घर में वहाँ जो है मस्जिद के पास, हाँ वहाँ है। इस मकान में 400 मीटर होगा, 500 मीटर होगा। 500 मीटर के दूरी पर बिजली का पोल है, बिजली भी है, लेकिन ये 400 मीटर की दूरी पर एक प्राथमिक मकतब स्थित है जहाँ की बिजली का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बिजली का व्यवस्था करने के लिए कम से कम 5 से 7 बिजली पोल की आवश्यकता है, जो कि यहाँ के शिक्षक हैं ये कई बार निवेदन कर चुके हैं विभागीय पदाधिकारी जो भी हैं, जेई साहब और एसडीओ साहब झाझा से। लेकिन आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे यह बात सुनकर कि इस विद्यालय का जो मकतब है, प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर, इसका स्थापना दिवस 2010 है। मतलब 2010 से यह विद्यालय चल रहा है, लेकिन आज तक बिना बिजली का। अब बच्चे कैसे 12 से 13 साल गुजारे होंगे इस गर्मी में, कैसे झेले होंगे, ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए। अभी आप देख पाएंगे कि पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां की बिजली नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसा यह मकतब है जहां की बिना बिजली का शिक्षक भी पढ़ाने को मजबूर है और बच्चे भी पढ़ने को मजबूर है। तो आइए यहाँ के जो शिक्षक हैं प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर के, उनसे सुनते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो आज तक बिजली नहीं आ पाई इस विद्यालय में और बच्चे बिना बिजली के ही पढ़ने को मजबूर हैं। सर आप यहाँ के शिक्षक हैं, मतलब प्रभारी शिक्षक हैं ना? जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है सर शमी मोहम्मद जी, एनपीएस मकतब बुढ़ियाला पर के प्रभारी प्रधानाध्यापक। अच्छा सर, आप ये बताइए बच्चों को आप इस पेड़ के नीचे में क्यों पढ़ा रहे हैं? सर इसका मजबूरी है सर कि हम इसके लिए जो है बिजली विभाग को ऑनलाइन भी किए हैं, आवेदन भी किए हैं और आवेदन स्वीकृति भी हुआ है। लेकिन जेई साहब जो है हमारे वो बोले कि यहाँ जो है बिजली के लिए यहाँ पोल की आवश्यकता है सर, 6 से 7 पोल का। तो जेई साहब से बात की है तो जेई साहब बोले हैं कि अभी ये जो है इसका टेंडर नहीं है, इसलिए टेंडर आने के बाद ही हम आपको पोल का उपलब्ध करा पाएंगे। तो फिर हम इसके बाद फिर 6 महीना तक इंतज़ार भी देखे। उसके बाद जो है जब नहीं पोल की व्यवस्था हो पाई तो हम झाझा जो है एसडीओ साहब, हम उनके पास भी गए कि हमारे यहाँ जो है सोनो प्रखंड के नैयाडी पंचायत प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर में जो है बिजली की आवश्यकता है, बच्चे गर्मी से परेशान रहते हैं। तो वो भी यही बात बोले हैं कि इसका जो है टेंडर है नहीं, टेंडर होने के बाद नया टेंडर होने वाला है, उसके बाद हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जिसके कारण अभी आप देख रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से कि क्लास में नहीं बल्कि एक बगीचा है छोटा सा, जिसके गर्मी की वजह से हम बच्चों को यहीं पर पढ़ाने पर मजबूर हैं। हम एक बार डीओ साहब भी हमारी विद्यालय आए थे करीब अक्टूबर नवंबर में। हम डीओ साहब को भी हम अपनी मजबूरी, यहाँ का जो आवश्यकता है बिजली का, उनसे भी हम रिक्वेस्ट किए हैं, निवेदन वो भी नोट किए हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा सर, आप ये बताइए स्थापना जो स्कूल की हुई है आपके प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर की, ये 2010 में हुई है जी। आज 2023 चल रहा है जी। आखिर इतना विलम्ब क्यों हुआ एप्लीकेशन डीओ साहब को देने में या फिर एसडीओ साहब को देने में? इतना विलम्ब क्यों किए?
सर ये नवसृजित विद्यालय हुआ था 2010 में। हमारी नियोजन 2016 की है। हम यहाँ का प्रभार 2020 में हम लिए हैं। इससे पहले हमारे शिक्षक कमालुद्दीन जी हैं। तो 2010 में तो ये नवसृजित हुआ था, लेकिन इसका भवन जो है वो शायद 14-15 में बना था। अच्छा, तो आप एक दे सकते हैं कि ये जो भवन है प्राथमिक मकतब बुढ़ियालापर का, ये 14-15 में निर्माण हुआ था। तो निर्माण होने के बाद 1 साल काफ़ी समय होता है, बिजली कनेक्शन मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आपकी या फिर पदाधिकारियों की कमी रही, जिसके कारण ये नहीं हो पाई। तो इसके बारे में सर आपका मतलब यहाँ पे नियुक्ति हुई है 2016 में? जी जी जी। अच्छा, तो 2016 फिर भी सर काफ़ी समय है, आखिर इतना फिर विलम्ब क्यों हुआ? 2016, 17, 18, 16 में मेरी नियोजन हुआ, योगदान किए, और 17 में 2 साल के लिए फिर हम चले गए थे डीएलएड करने के लिए सवैतनिक अवकाश में। फिर हम 19 में इस विद्यालय योगदान किए हैं। 20 में जो है हम फिर प्रभार लिए हैं, और जब जैसे प्रभार लिए तो ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई कि हमारे विद्यालय का कैसे विकास हो, तरक्की हो। उसके लिए हम जो है मैंने बिजली के लिए सबसे पहला प्राथमिकता दिए थे, और इसके लिए हम विभाग से संपर्क किए। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से भी गुजरे हैं, लेकिन नहीं होने के कारण जो है वो कनेक्शन का भी जो होता है वो भी रद्द कर दिया गया। कहा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, पोल लगेगा उसके बाद ही कनेक्शन होगा। मतलब आप सीधा समझिए कि इस मकतब में लाइन के लिए, लाइन लाने के लिए, लाइन लेने के लिए पहले जो आवश्यकता है वह 5 से 7 पोल की आवश्यकता है। ये 5 से 7 पोल अगर विभाग उपलब्ध करा देती है तभी यहाँ तक बिजली की कनेक्शन आ पाएगी। और ये जो देख रहे हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये जितने भी प्राथमिक मकतब बुढ़ियालापर के शिक्षक हैं और प्रभारी शिक्षक हैं, इन लोग बिल्कुल ही बड़े निष्ठा के साथ और निष्पक्ष होकर के पढ़ाई लिखाई बच्चों का करा रहे हैं। ये मतलब नो डाउट कि नहीं कराते हैं ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। क्योंकि इसके पहले भी कई बार हम लोग यहाँ विजिट किए, देखे, तो देख करके बहुत अच्छा लगा। समय पर आते हैं, समय पर छुट्टी देकर जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी तरह का अनियमितता पाया गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। सर आप अच्छा कुछ कहना चाहते हैं अपने विद्यालय के बारे में? सर, ये तो पहले हम आपको धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे आप हमारे विद्यालय में। जी, आपको भी धन्यवाद। आप आए हैं। बाकी जो समस्याएं थी उससे आप अवगत हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो यहाँ की मजबूरी है, परेशानी है, वो दूर हो जाता तो बेहतर होता हमारे विद्यालय के लिए। ये हम करेंगे। जी, क्या रखें आप? ये सर देखिए, वो TLM जो हम लोग विभाग द्वारा हम लोग को अवेलेबल करवाया, उपलब्ध करवाया गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं सर, उसको TLM के जरिए उसका ज्ञान देना, शिक्षा देना कि ये 2 रुपया का नोट है, तो इसको दिखाना, पहचान करवाना, समझ रहे हैं। इसके लिए हम बच्चों को अभी 2 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, हाँ, सबका नोट रखे। 2000 का नोट तो सारा बंद हो गया है ना, ये 50 का नोट है, ये 200 का है। ये बच्चों को इसकी जानकारी दे, ताकि बच्चों की समझ में आ सके, वो जान सके कि इसको 50 कहते हैं, इसको 2 रुपया कहते हैं, इसको 1 रुपया कहते हैं। ये हम लोग को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। जी, ये हम बच्चों को इसको TLM के जरिए बच्चों को इसका जानकारी। देखिए, TLM के जरिए ये बच्चों को जानकारी देते हैं, नोट का पहचान कराते हैं। बच्चे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कैसे हो, क्या होता है, कैसा होता है, ये दिखाते हैं और बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं ताकि वो नोट को पहचान पाए। और 2000 का भी नोट सर के पास है, लेकिन अब 2000 का नोट बंद हो गया है। उसके बावजूद भी ये बता रहे बच्चों को कि ये देखो 2000 का नोट था, अब बंद हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और सबसे जो यहाँ की कमी है वो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये प्राथमिक मकतब है, 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन क्लासरूम में डेस्क और बेंच नहीं दिया गया है इन लोगों को। अब सोच सकते हैं ये 21वीं सदी और 2023 चल रहा है, और इस समय में भी अगर बच्चों को फर्श पर दरी बिछाकर बैठकर पढ़ाई करना पड़े तो यह कितना दुर्भाग्य की बात है। जरा सो गौर कीजिए।
तो इन लोग ये भी निवेदन कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से, चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि मेरा जो प्राथमिक मकतब बुढ़ियाला पर है उसमें बेंच और डेस्क बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर उपलब्ध हो जाता तो बहुत अच्छा होता, तो बौद्धिक विकास भी होता बच्चों का, क्योंकि वो ज़मीन पर बैठ करके पढ़ाई करने से बौद्धिक विकास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। एक सर और है जो कि बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उनके हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, आइए उनके बारे में जानते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? एमडी मंजूर आलम। अच्छा, ये क्या है सर? आप क्या यह सर पहाड़ा जो होता है ना, एक से लेकर के TLM के द्वारा, सर को दिखाइए, कैमरा को दिखाइए। TLM के वो द्वारा दिखाइएगा सर। यह जैसे 1 से लेकर के 1000 तक है जी, जिसमें कि 1 कैसा है, 2 कैसा है, सब बच्चों से लिखवाते हैं और दिखाते हैं। जी। ये सही है लिखा हुआ, ये 1 है, ये 1 है, इधर ये 2 दिखा है। दीजिए कैमरा तरफ। सारा बात इससे मतलब सीखता है और मतलब देखता भी है। जी। इससे बच्चों को ज़्यादातर ज्ञान होता है कि हम लोग इसी तरह से संतुष्ट होते हैं। जब ज़्यादा समझ में आ जाता है और दिखा भी देते हैं तो हमको भी संतुष्ट हो जाता है कि बच्चों ने सीख लिया है। इसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, आप ग्रामीण है यहाँ के? रसोईया है। रसोईया है। अच्छा, ठीक है। इसलिए हम लोग TLM के भी द्वारा पढ़ाते हैं और ऐसे भी सिलेट से भी पढ़ाते हैं, बोर्ड से भी पढ़ाते हैं। हर तरह से मतलब बच्चों को मेहनत करते हैं चारों तरफ से। अच्छा, चलिए आप देखिए, सर बता दिए। अब एक रसोईया है, उनसे जानकारी लेते हैं कि जो विभाग का मेन्यू है उसके हिसाब से ये खाना बनाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को या नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो वहाँ जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, उस हिसाब से सब मेन्यू के हिसाब से खाना बनाते हैं पर डे? सब बच्चा को देते हैं खाने? सबको बढ़िया खिलाते हैं। हाँ ना। और सर लोग समय पर आते हैं? आते हैं। हाँ, सब समय पर पहुँच जाता है। छुट्टी भी समय पर देते हैं? हाँ, छुट्टी देते हैं। तो कुल मिला के बहुत मेनू के हिसाब से जरा खाना चेक कर लीजिए। अब सरकार आग्रह है कि करे कि मेन्यू के हिसाब से खाना भी थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, क्योंकि खाना बन चुका है, तो ज़रा देख लीजिए कि क्या बना है क्या नहीं। ये साप्ताहिक मेनू चार्ट लगा हुआ है, किस दिन कौन सा व्यंजन बना के बच्चों को खिलाना है वो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सोमवार को चावल, मसूर दाल, हरी सब्जी है। मंगलवार को जीरा चावल, सोयाबीन, आलू की सब्जी है। बुधवार को खिचड़ी है, हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा है। गुरुवार को चावल प्लस मिश्रित दाल प्लस हरी सब्जी है। शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा है। रविवार को काबुली चना है, लाल चना काबुली चना है, लाल चना है, का छोला है प्लस हरा सलाद है प्लस एक अंडा और मौसमी है। अंडा या मौसमी फल है और अमरूद छोड़कर शुक्रवार को गायब हो गया। शुक्रवार छुट्टी रहती है। रविवार हम लोग मत नहीं सर। शुक्रवार को बंद रहती है और सरकारी तरफ से। हाँ, सरकारी तरफ से। चलिए, मंगलवार है सर, आज देख लिया जाए। शुक्रवार को छुट्टी रहती है, इसलिए क्योंकि उस दिन जुम्मा का दिन होता है और मकतब है, उर्दू विद्यालय इसलिए छुट्टी बंद रहता है। तो इसमें देखिए रविवार मतलब शुक्रवार को छोड़ करके रविवार को ये लोगों बच्चों को बुलाते हैं और लोगों को शिक्षा। मंगलवार को देख लिया जाए सर, मंगलवार को सर देख लीजिए सर, सोयाबीन है, आलू की सब्जी है। हाँ, मंगलवार को देख लीजिए, जीरा चावल प्लस सोयाबीन प्लस आलू की सब्जी है मंगलवार को। अब देखिए यहाँ बन रहा है, बच्चों का जो मध्याह्न भोजन है वो बन रहा है। सफाई की भी व्यवस्था बहुत अच्छा रखा गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।